किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको खरीफ में उगाए जाने वाली जो प्याज है उसकी खेती कैसे करें के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, आम आदमी प्याज की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर हमेशा परेशान रहा काफ़ी दिनों से। हाँ, इस बार जो है थोड़ा रेट जो है बहुत नीचे आ गए हैं, लेकिन खरीफ के मौसम में प्याज की खेती की जाए तो इससे अधिक आमदनी किसान कमा सकता है। खरीफ प्याज को उगाने के लिए जो सिफारिश की गई बेहतर किस्मों का चुनाव यदि करें तो उसका ज़्यादा फायदा होता है, और उचित समय पर पौध तैयार करके रोपाई करें, ये और भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस फसल से ज़्यादा मुनाफा इसलिए कमाया जा सकता है कि प्याज ऐसे समय में खेत से निकाला जाता है इसका जब बाजार में इसकी सर्वाधिक जो है मांग होती है। तो खरीफ में जो है कौन कौन सी किस्में बोई जाएँ इसका चुनाव भी जरूरी है। तो खरीफ के मौसम में प्याज की खेती के लिए जो है एक तो किस्म है N53, दूसरी है निपात 53 और एग्री फाउंड डार्क रेड जिसे ADR भी कहते हैं। इनका बीज लेना चाहिए क्योंकि इन किस्मों में जो है अधिक ताप और लंबे दिन होने पर भी जो इसके कंद जो है वो काफ़ी विकास करते हैं। इन किस्मों के प्याज का रंग जो है गहरा लाल, आकार गोल, पतली गर्दन होती है, और 1 हेक्टेयर में जो खरीफ की प्याज की बिजाई के लिए लगभग 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज किसी प्रमाणित संस्था से ही लेना चाहिए। अब इसकी नर्सरी में बिजाई कैसे करें और कैसे देखभाल करें इसके बारे में बात करते हैं। तो खरीफ के प्याज की जो है जून के दूसरे पखवाड़े में नर्सरी में बिजाई की जाती है, और इस समय में जो है अधिक तापमान में धूप होने के कारण इसकी अच्छे से देखभाल करना बहुत जरूरी हो जाता है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने के लिए जो है 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी जो लगभग 50 क्यारियाँ बनानी चाहिए। नर्सरी की क्यारियाँ जो है वो मिट्टी से थोड़ी ऊपर उठी हुई हों तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि उससे पानी का जो है भराव नहीं हो पाता। और ये क्यारी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पौधों का धूप और गर्मी से बचाव हो सके और अधिक बरसात का पानी वहाँ ना जाए। आर्ट बीमारी रोग से बचाव के लिए जो बीज उपचार और पौध उपचार इसमें बहुत जरूरी होता है। इसके लिए जो है कैप्टान या थीरम की 2 ग्राम मात्रा जो प्रति किलो बीज पर लगानी चाहिए, ये इसका बीज उपचार हो जाता है। और बीजों को लाइनों में 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए, और बिजाई के बाद जो है नर्सरी की क्यारियों को गोबर की गली सड़ी खाद की हल्की छनी हुई खाद की परत से थोड़ा ढक देना चाहिए। उसके बाद जो फव्वारे से हल्की सिंचाई कर दें। अधिक गर्मी के मौसम में जो है सिंचाई सुबह और शाम करना ठीक रहता है। खरपतवार आदि निकालते रहें, और अधिक वर्षा होने पर पानी निकासी का भी उचित प्रबंध रखें। पौध तैयार होने में लगभग 6 से 8 सप्ताह का समय इसमें लग जाता है। आप खेत की तैयारी और खाद की बात करते हैं, तो खेत का चुनाव जो है वो ऊंचे स्थान वाले खेतों का करना चाहिए जिसमें बारिश का पानी ना ठहरता हो। 1 हेक्टेयर में जो है वो 25 से 30 टन गोबर की खाद सड़ी हुई जो है पौधरोपण से लगभग 3 सप्ताह पहले खेत में मिला दें और खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। और यदि 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में यदि 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ के लिए जो 10-12 टन जो है गोबर की खाद पर्याप्त होती है। पौधारोपण से लगभग 3 सप्ताह पहले इसे खेत में मिला दें और खेत को अच्छे तैयार करें। 1 एकड़ में जो है 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस तथा 10 किलोग्राम जो है पोटास की मात्रा काफ़ी होती है। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है पौध लगाते समय खेत में लगा देनी चाहिए। शेष नाइट्रोजन की जो है आधी मात्रा जो है वो 30-30 दिन के अंतर पर 2 बार पूरे खेत में छोटी क्यारियों में जो इन्हें डाल देना चाहिए। अब इसकी रोपाई की बात करते हैं, तो खेत तैयार जो आपका खेत हो जाता है तो खरीफ प्याज की पौध की रोपाई मध्य अगस्त में करें, और लाइन से लाइन की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 8 से 10 सेंटीमीटर पौधारोपण में रखें। पौधारोपण जो हल्की जगहों पर करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसमें जो सिंचाई है वो अगस्त से अक्टूबर तक यदि वर्षा नहीं होती तो 8-10 दिन के फासले पर करें, और कंद की बढ़वार शुरू होने पर सिंचाई का अंतराल थोड़ा सा कम कर दें।
प्याज के पौधों की जड़ जो है वो उथली होने के कारण कम गहराई तक जाती है, अतः इसकी गहरी गुड़ाई करें और खेत में से फालतू पानी निकालते रहें। अच्छी फसल लेने के लिए 2-3 बार खरपतवारों को खेत से जरूर बाहर निकाल दें। खरपतवार दवा का भी आप इसीलिए प्रयोग कर सकते हैं। वैसे कोशिश तो करें कि आप निराई गुड़ाई द्वारा ही खरपतवार को निकालें, लेकिन अगर बहुत आवश्यक ही होता हो तब जो है 400 से 500 ग्राम पेंडिमेथिलिन को जो है 200 लीटर पानी में घोलकर जो है जब पौध रोपाई करते हैं उसके 8-10 दिन के बाद जो है इसमें जो इसका छिड़काव कर देना चाहिए। हाँ, जब इसके प्याज के कंद बनने लगे तो खेत में नमी की उचित मात्रा तब जरूर रखें और कंदों के ऊपर जो मिट्टी भी चढ़ा दें, तो इससे जो है कंद बड़े और सही आकार के बनते हैं आपके। तो किसान भाइयों, ये थी कुछ खरीफ प्याज लेने के लिए कुछ जो ध्यान रखने वाली आवश्यक बातें वे, और इसकी जो कीड़े बीमारी के बारे में वो हम आपको एपिसोड में बताएंगे। आपने इसका खेत में अपने में फ़ायदा उठाएंगे, इस बात का हमें पूरा भरोसा है। और इसी के साथ जो है आप सबको धन्यवाद।